ये फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमें प्रूव करना है वो करना है 3 साइन इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब की। तो 3 साइन इनवर्स एक्स से इस क्वेश्चन को पकड़ते हैं और मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ लेट करता हूँ साइन इनवर्स एक्स को, मैं यहाँ पे थीटा पुट करता हूँ। तो साइन इनवर्स एक्स अगर यहाँ थीटा हो जाएगा बेटा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे साइन थीटा। तो पहले तो इस पॉइंट को याद रखिएगा आप, ठीक है। अब फिर आपको जो रिकॉल करना है, जो आपको यहाँ पे रिकॉल करना है, वो आपको रिकॉल करना है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, जो कि होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या हो रहा है, उस चीज़ को बड़े गौर से देखिए। जहाँ जहाँ आपका साइन है वहाँ वहाँ आप इस x को पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4x क्यूब, और इसके इक्वल टू में कौन है, साइन 3 थीटा। यहाँ तक कोई टेंशन। अब इस साइन थीटा को अगर मुझे यहाँ शिफ्ट करना है तो आपको पता है यहाँ पे अगर ये रिमूव होगा तो यहाँ पे बेटा इन्वर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब इज़ इक्वल्स टू 3 थीटा। अब इस थीटा की जगह एक बार फर्दर आप साइन थीटा को यहाँ इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू देखता तो क्या हो जाती वो, साइन इन्वर्स एक्स। तो इस थीटा की जगह जब आपने लिखा साइन इन्वर्स एक्स, तो ये किसके इक्वल आ गया, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब, जो हमें चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डन। क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार कॉस इन्वर्स लिखा है। तो जैसे पिछली बार आपने साइन इन्वर्स एक्स को थीटा लिया था, इस बार आप क्या करिए, आप इस कॉस इन्वर्स एक्स को ही, थीटा पुट कर लीजिए। तो यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। फिर वही रूल है, कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले को याद करिए, वो आपको याद आएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो जस्ट लाइक योर प्रीवियस क्वेश्चन, जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ आप x को अगर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। यहाँ पे इसको एज इट इज़ आप ऐसे ही रख दीजिए, ठीक है। अब ये जब कॉस यहाँ से रिमूव होके यहाँ जाएगा तो आपका यही 3 थीटा बन जाएगा कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये था पहला चीज़। अब आप फर्दर आप क्या करें, जो आपका ये थीटा था जिसको आपने कॉस इन्वर्स एक्स पुट किया था, उसकी वैल्यू जब आप बेटा यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 3 कॉस इन्वर्स एक्स इज़ इक्वल्स टू कॉस इन्वर्स 4x क्यूब माइनस 3x। और यही आपको प्रूव करना था। होपफुली समझ में आ गया होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपको वो आइडेंटिटी रिकॉल करना होगा जो इस चीज़ के लिए बना है। तो यू कैन सी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है बेटा वो जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे जब x हो गया 2/11, y हो गया 7/24, तो डायरेक्टली जब मैं इसको इस आइडेंटिटी में पुट करूँगा तो जो आएगा आपका tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। एलसीएम लेने में अगर आपको बहुत प्रॉब्लम आता है तो कोई ट्रबल नहीं है, इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 264, और वो भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है यार। इसको आप ऐसा लिखिए, देखिए इनको बिल्कुल मल्टीप्लाई में ही लिखो, कोई ट्रबल नहीं है। अब ये 11 है, 2 के नीचे 24 भी होता तो काम होता, तो 24 के इंटू 2 से करूँगा तो ये 48। सिमिलरली इसके पास 24 है, 11 नहीं है, तो 7 के इंटू मुझे 11 से करना होगा, तो वो बनेगा 77। अभी मैं आपको ऊपर वाला पार्ट ही सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और 48 और 77 क्या होता है बेटा, वो होता है 125, और नीचे अगर अब इसको इंटू करना चाहते हैं आप तो दिस इज़ 264। तो ये तो आया आपका सिर्फ ऊपर। नीचे जब डिनोमिनेटर में हम देखेंगे तो दिस इज़
264, तो ये होगा 264 माइनस 4 इंटू 7 इज़ 14 अपॉन 264, और ये हो जाएगा 250 अपॉन 264। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 250 अपॉन 264, और ये सारा 10 इन्वर्स के अंदर ही है। तो यहाँ से आपका ये कैंसिल हुआ, ये यहाँ 1/2 बचा, ये पूरा कैंसिल हुआ। तो फाइनली जो आपको आंसर मिला वो आपको मिल गया 10 इन्वर्स 1/2, और यही हमें प्रूव करना था। तो होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। बहुत इजी था। प्लीज़ इस आइडेंटिटी को, जो कि क्लास में भी मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसको याद रखिएगा, डायरेक्टली आपका RHS आ जाएगा। सो नाउ वी हैव अनदर प्रॉब्लम, और इसको सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा है दिस इज़ 2 10 इन्वर्स x टाइप की ये फॉर्म है, ठीक है। और अगर इससे मैं किसी आइडेंटिटी को रिकॉल करूँ तो मेरे पास जो आइडेंटिटी है वो है 10 इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। क्लास में ये आइडेंटिटी हम कर चुके हैं, तो इस आइडेंटिटी को प्लीज़ याद रखिएगा। अब अगर मैं इस चीज़ को अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना होगा तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स यहाँ पे 2 इंटू एक्स आपका है यहाँ पे हाफ़, तो उस हाफ़ को यहाँ रखा, और ये हो गया 1 माइनस हाफ़ का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई ट्रबल नहीं होगा। इसी को सॉल्व करते हैं अभी। 2 से 2 कटा, ये हो जाता आपका 1/4। 1/4 अगर इधर जाता तो ये बन जाता आपका 4 माइनस 1 यानी 3/4। तो फाइनली आपको क्या मिल जाता है यहाँ पे कैलकुलेशन करके, यू कैन सी दिस इज़ 1, दिस इज़ माइनस का 1/4। और अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ, ये 4 इधर चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में ये 3 हो जाएगा, और ये सबसे ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 इन्वर्स 4/3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यार, ठीक है। तो अभी तो हमने बस इस चीज़ को ही सॉल्व किया है, पहले पार्ट को, एंड यू कैन सी मेरा आंसर आया है 4/3। तो अब मैं इसमें उसी आइडेंटिटी को यूज़ करूँगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करी थी, उसको आप देख सकते। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिटी यूज़ करी थी उसी को यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई किया जाएगा। तो अब आपके पास है बेटा 10 इन्वर्स 4/3 प्लस 10 इन्वर्स 1/7, और उसमें वही आइडेंटिटी अगर यूज़ करी जाए तो यू विल गेट 10 इन्वर्स, इन दोनों का सम होता है, यानी 4/3 प्लस 1/7, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस XY होता है, तो यानी x यानी 4/3 इंटू 1/7। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब सारा काम है कैलकुलेशन का। LCM आपको पता है 21 आएगा, और अगर ये LCM 21 आएगा तो आपको पता है ऊपर क्या आना चाहिए, 28 प्लस 3 31, ठीक है। तो ऊपर आएगा 31/21। कैलकुलेशन तो यू गैस कैन डू, दिस इज़ ऑल्सो 21 यहाँ आएगा, 21 में से 4 माइनस होगा तो 17 आएगा, और इसका भी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 21 से 21 कैंसिल, और योर आंसर इज़ 10 इन्वर्स 31/17। यही तो हमें चाहिए था। तो ये चीज़ RS के इक्वल हो गई, RHS के। तो द क्वेश्चन इज़ प्रूव्ड, ठीक है। तो होपफुली ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब क्वेश्चन 5 को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, और ऐसे क्वेश्चन में हमें सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं बेटा, उनको याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आपको पता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका यहाँ सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आपको पता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका कॉस सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी आपको पता है, ठीक है। तो इन आइडेंटिटीज़ को याद रखना, और इसी के अकॉर्डिंगली x को हमें क्या पुट करना है वो आपको पता करना है। देखिए यहाँ लिखा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर मेरे हिसाब से इस पहली आइडेंटिटी से तो नहीं आएगा। इस आइडेंटिटी से 1 प्लस किसी का स्क्वायर और 1 प्लस किसी का स्क्वायर, यानी इन दोनों आइडेंटिटीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो इसी के अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन होगा कि अगर मैं x को यहाँ पे tan थीटा पुट कर लूँ, अगर मैं x को यहाँ tan थीटा पुट कर लूँ तो देखिए क्या चेंजेस आएंगे, उसको हम देखते हैं। तो ये होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा को चलो इसको भी लिख देते हैं, वैसे अंडरस्टूड है।
तो दिस इज़ अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1/10 थीटा। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा यार, बताइए। अब सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट से जब बाहर निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका जस्ट सेक थीटा -1 और डिनोमिनेटर में ये बचा बेटा 10 थीटा। तो यहाँ तक तो आपको किसी भी स्टेप में डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं आगे। कुछ भी समझ में ना आए तो इन्हें साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। कभी भी कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो इनको अगर साइन कॉस में ब्रेक किया होता तो मैं आपको इमेजिनेशन यहाँ करवा रहा हूँ कि यहाँ क्या होना चाहिए। सेक बनता है 1/cos थीटा, ये -1 एज इट इज़ है। यहाँ आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा। पहली चीज़, साइन को ब्रेक करोगे है ना, 10 को ब्रेक करोगे तो 10 आपका क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कटा और ये आपका क्या बचता। फाइनली यहाँ पे इसकी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को सॉल्व करके आपका बचता 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। पहली चीज़, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको कोई आइडेंटिटी याद कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये देखिए 1 - cos थीटा, अगर आपको 2 cos थीटा का कोई फार्मूला याद हो साइन की फॉर्म में तो वो होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। और वहीं पे अगर मुझे साइन 2 थीटा का फार्मूला पता करना हो तो वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इन्हीं को मुझे यहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर मैंने बेटा इनका पोजीशन इंटरचेंज किया तो यहाँ से क्या होगा, अगर सपोज़ मैं इस पूरे को यहाँ ले आऊँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा, 1 - cos 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 1 - cos 2 थीटा की वैल्यू है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए 1 - cos 2 थीटा, जब एंगल 2 थीटा था तो यहाँ थीटा था, और लेकिन यहाँ अगर एंगल थीटा की फॉर्म में है तो क्या यहाँ पे जो एंगल होगा ये थीटा था तो ये हो जाएगा θ/2। और सिमिलरली अगर ये साइन 2 थीटा था तो ये होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन अगर सिर्फ साइन थीटा है तो यानी आपका ये हो जाएगा 2 साइन θ/2 और कॉस का भी θ/2। अब एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपके पास क्या बचा, tan इनवर्स इंटू साइन अपॉन कॉस को tan बोलते हैं, tan θ/2। यहाँ तक भी कोई ट्रबल नहीं होगा यार, ठीक है। और फाइनली tan और tan रिमूव हुआ और आपका यहाँ पे क्या बचा, जस्ट θ/2, ठीक है। तो यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब आपको अगर याद हो इस क्वेश्चन में x की वैल्यू थी tan थीटा, ठीक है। तो अब जब मैं इसको यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूँ इस पॉइंट से, अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँ तो यू कैन ईज़िली सी थीटा की जगह आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x, ठीक है। और आपका यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है ही, तो दिस इज़ योर आंसर। ये हुआ हमारा आंसर, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। भाई क्वेश्चन 6 को अगर आप देख रहे हैं तो आपको फिर से आइडेंटिटीज़ को रिकॉल करना होगा। तो ध्यान रखना 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता था बेटा। तो क्या आपको नहीं लगता आपका tan स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। और ये जो अब यहाँ पे लिखा गया है आपके पास x स्क्वायर -1, ये कुछ ऐसा ही तो लग रहा है यार, ये x स्क्वायर -1 टाइप्स का ही तो लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में अब हमें पता चल गया, हमें लेट करना है x को सेक थीटा। x को अगर आपने सेक थीटा यहाँ पे पुट किया तो ये हो गया tan इनवर्स 1 सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा -1 अगर tan स्क्वायर थीटा होता है, और tan स्क्वायर थीटा को अगर मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/tan थीटा में, ठीक है। अब tan थीटा को अगर मैंने ऊपर शिफ्ट किया तो ये आपका हो जाएगा बेटा cot थीटा, ठीक है। लेकिन आपको पता है tan इनवर्स को और गायब करना है तो यहाँ पे तो tan थीटा होना चाहिए। tan थीटा कैसे आएगा, जब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस cot की जगह लिख देंगे tan 90 - थीटा, है ना।
क्योंकि टेन 90 माइनस थीटा आपको अब ये कॉट को ना, जैसे आप कॉट थीटा को 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो इन दोनों चीज़ों को अगर आप अब कंपेयर करें, अब 10 से 10 गायब हो जाएगा और फाइनली आपके पास बचेगा 90 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू क्या थी आपके पास यहाँ, अगर आप देख पा रहे हैं, दिस इज सेक इनवर्स एक्स। तो ये वैल्यू आपको मिल जाता सीधे सेक इनवर्स एक्स एंड दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। फिर से जब आप ऐसे क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने गोल्डन फॉर्मूला आपको बता रखे हैं। गोल्डन फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली cos 2 थीटा होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यही होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, है ना। ध्यान रखना, जब जब माइनस होता है तो साइन की फॉर्म में आंसर आता है, जब प्लस होता है तो कॉस की फॉर्म में आता है। क्योंकि अगर ये इधर चला गया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये इधर चला गया या इससे फिर अरेंज किया तो ये माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक को याद रखना है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। तो यही आपका टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √2, और क्योंकि यहाँ माइनस है बेटा तो ये हो जाएगा साइन √ से बाहर निकल के 2 थीटा था, थीटा दिया, x है तो क्या मिलेगा आपको x/2, और सिमिलरली नीचे क्या हो जाएगा √2 cos x/2। √ से √ कैंसिल, साइन अपॉन कॉस होता है 10x, तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा टेन इनवर्स 10x/2। 10 से 10 रिमूव हो गया, आंसर आया आपका x/2। ठीक है, सो होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, टेन इनवर्स cos x sin x cos x sin x। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी ऐसा कभी दिखेगा तो हम डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और आपके डिनोमिनेटर को बाय cos x से। ठीक है, अब अगर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर cos x से डिवाइड हुआ, अगर ये cos x से डिवाइड होगा तो cos x और cos x 1 होता है, और साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो ये 10x की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये फिर से 1 और ये प्लस का 10x बन जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक फॉर्मूले को रिकॉल कर पा रहे हैं तो आपको याद होगा बेटा कि 10a माइनस b का एक फार्मूला होता था, डेट इज़ 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है, तो इसी वाले फॉर्मूले को अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो कैसे यूज़ होगा तो आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। 1, अगर मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये जो यहाँ पे लिखी है 1 की जगह कैन आई से दिस इज़ π/4, क्योंकि 10 π/4 इज़ ऑल्सो 1। इसको 10x ही रहने देते हैं यार, इसको हम 1 प्लस 10 π/4 कर देते हैं, इसको भी हम 10x में ही रहने देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यार ये चीज़ और ये चीज़ अब मैच कर रहा है, तो इसको हम डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि टेन इनवर्स के अंदर कौन आ रहा है, 10a माइनस b। a कौन है आपका π/4, b कौन है आपका x, तो आप इसको यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब 10 से 10 यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और आपका आंसर में जो आएगा वो आएगा π/4 माइनस x। तो होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 9, भाई फिर से √ में किसी को लेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको याद है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर 1 होता था, तो यहाँ पे बहुत इजीली आपको दिख रहा है, मैं किसी भी एक को अगर यहाँ स्विच कर दूँ, इसको करूँ या इसको स्विच करूँ, तो यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कहीं ना कहीं मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर जैसा दिख रहा है, जो कि यहाँ लिखा है ना, उसी फॉर्म में। हालांकि a यहाँ लिखा है तो इट डजेंट मैटर, a को आप कांस्टेंट ही समझिए। तो यहाँ पे मैं इस x को क्या करता हूँ, क्योंकि यहाँ इस बार a है बेटा, तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट एज साइन थीटा आई एम टेकिंग दिस वन एज a साइन थीटा। तो इसको अगर मैंने a साइन थीटा ले लिया तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या क्या चेंजेस आएंगे। टेन इनवर्स एडिजिट रहेगा, x की जगह यहाँ आ जाएगा a साइन थीटा, नीचे जब आप देखोगे दिस इज़ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है यार, अब a स्क्वायर को कॉमन लिया जा सकता है, और कॉमन लेके ये √ से बाहर भी आ सकता है।
तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन a अंडर रूट में बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। a से a कैंसिल, यहाँ पे आपका क्या बचा फर्दर, दिस इज़ योर साइन थीटा, और आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल के क्या बन जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा। और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन इनवर्स टेन थीटा अगर बचा तो सिर्फ क्या निकलेगा, थीटा। अब यहाँ से थीटा इज़ योर आंसर, लेकिन थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो वो कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको a को x के नीचे डिवाइड होने आना पड़ेगा, तो यहाँ से x अपॉन a तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब आपका जब यहाँ पे ये a नीचे आ गया तो अब आपके पास क्या बचा, साइन थीटा इक्वल्स टू x अपॉन a, और फिर साइन इन्वर्स यहाँ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इन्वर्स x अपॉन 2। तो होपफुली द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस आपको एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। क्लास 11th में पढ़ा था tan 3 थीटा जो होता है बेटा वो होता है हमारा 3 tan a माइनस tan क्यूब a, एंड दिस इज़ 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को अगर आपने याद रखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको ये जो चीज़ यहाँ पे लिखा है उसी फॉर्म में दिखना चाहिए। नहीं भी दिख रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ लेट कर लेते हैं x को, क्योंकि डिट्टो ये देखो ये x क्यूब है, ये tan a स्क्वायर है, तो अगर मैं x को tan a ही पुट कर लूँ तो क्या डायरेक्ट ये चीज़ बनेगी या नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। सो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे मैं आपका बिल्कुल tan a पुट करूँगा, तो ये होगा 3a स्क्वायर, सॉरी क्योंकि यहाँ a भी है तो a tan a, तो ये हो जाएगा a tan a माइनस a tan a का होल क्यूब अपॉन, यहाँ पे आपका a क्यूब है तो ये हो जाएगा 1, a तो हमारा यहाँ पे 1 है ना, तो ये तो 1 ही रहने दीजिए, ठीक है, इसको a क्यूब की फॉर्म में रहने दो। ये हो गया माइनस 3a, फिर x की जगह क्या आएगा, a tan a का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब मैं इसको फर्दर ओपन करूँगा तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a इंटू ए इज़ a क्यूब, दिस इज़ tan a बेटा, माइनस a क्यूब tan क्यूब a, डिनोमिनेटर में a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर a। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए जहाँ तक आपने वैल्यू पुट किया। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा वो थोड़ी देर में बनेगा, वो उसको आप बाद में देखेंगे। सॉरी यहाँ पे a है तो यहाँ पे a क्यूब हो गया। अब अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे a क्यूब को कॉमन ले लूँ, अगर मैं a क्यूब को कॉमन ले लूँ, यहाँ पे a है, ध्यान रखिएगा, सॉरी यहाँ a नहीं है, मतलब 3a है। तो अगर मैं यहाँ अब a क्यूब को कॉमन ले लूँ तो डायरेक्टली यू कैन सी, अब आपका a क्यूब कॉमन लेने से यहाँ क्या होगा, ऊपर से भी a क्यूब कॉमन, नीचे से भी ये कैंसिल, और यहाँ क्या बचता आपका 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ डायरेक्ट दिखेगा tan 3 थीटा का। tan से tan रिमूव, आंसर में आना था tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी फिर से, क्योंकि आपका x इक्वल्स टू a tan a था, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला चीज़ डिवाइड में चला जाएगा, तो दिस इज़ tan इनवर्स a, ठीक है। तो इस a को, जो कि a की फॉर्म में रखा ना, थीटा की जगह a है, तो ये a आपका हो जाएगा यहाँ पे बेटा, जब ये इधर आएगा तो tan इनवर्स x अपॉन a बनेगा ना, ये वाला a। तो ये आंसर इज़ 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये भी। सो क्वेश्चन नंबर 11th में ये हमने भी क्लास में किया हुआ है। अब मुझे बताइएगा, यहाँ साइन इनवर्स है तो यहाँ पे एग्जैक्टली 1/2 की जगह कोई साइन का वैल्यू होगा तो साइन इनवर्स रिमूव होगा। तो साइन की कौन सा एंगल ऐसा होता है जो आपको 1/2 देता है, तो आपको पता है सर, जब साइन हमारा 30 डिग्री होता है जिसको हम π/6 बोलते हैं, तब हमारा आंसर 1/2 आता है।
तो क्या इस क्वेश्चन में मैं ये जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 साइन इनवर्स, क्या मैं इस 1/2 की जगह यहाँ पे साइन π/6 लिख सकता हूँ? ठीक है, लिख सकते हैं सर। उसको लिखने से ये अब रिमूव हो जाएगा और आपके पास ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा, 2 इंटू, ये अगर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ आएगा π/6। ठीक है, और ये आपका tan इनवर्स एज इट इज़ यहाँ है। 2 से इस 6 को कैंसिल करूँगा तो दिस इज़ π/3 और ये अब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बच रहा है, tan इनवर्स 2 cos π/3, यानी इसका मतलब है cos π/3 का मतलब हो जाता है cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का आंसर होता है 1/2। तो इस पूरे की जगह अब मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, ये बचा tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कब होता है, जब आपका पाई होता है एंगल, यानी जब π/4 हो जाएगा, है ना। tan इनवर्स 1 तो π/4 पे ही होता है। तो दिस इज़ योर आंसर। सो होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रही बात क्वेश्चन 12 की, तो वो बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको अभी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर कॉट के अंदर आपको लिखा है tan इनवर्स A प्लस कॉट इनवर्स A, अगर ऐसा कुछ आपके पास लिखा हुआ है तो आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया है। वो प्रॉपर्टी है tan इनवर्स X प्लस कॉट इनवर्स X जो होता है वो 90 के इक्वल होता है ना। ये प्रॉपर्टी पढ़ी है। तो सिमिलरली अगर ये tan इनवर्स A और कॉट इनवर्स A है तो डायरेक्टली वी कैन से दिस इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये कॉट 90 डिग्री, और कॉट 90 की डिग्री जब होता है तो वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ से आपको आंसर 0 डायरेक्ट मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये स्टूडेंट्स को काफ़ी टफ़ लगता है, बट ये एग्जैक्टली इतना टफ़ है नहीं। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 2 tan इनवर्स के कुछ फॉर्मूलेज लिखवाए थे। उन एक फार्मूलों में ये भी था कि 2 tan इनवर्स अगर साइन इनवर्स से कंपेयर किया जाए तो वो इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो इस पूरे की जगह मैं 2 tan इनवर्स लिख सकता हूँ। वहीं पे अगर ये y की टर्म्स में बेटा, तो जो 2 tan इनवर्स y अगर मैं यहाँ लिखूँ और अगर मैं उसे cos इनवर्स की फॉर्म में देखूँ तो ये फॉर्मूला में भी हमें पता होता है दिस इज़ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये एनसीईआरटी में ही लिखे गए फॉर्मूलेज हैं। तो डायरेक्टली आप ये इन्हें अप्लाई करें और ये हो जाएगा आपका tan 1/2, ये जो लिखा है ब्रैकेट में, इसकी जगह लिखेंगे आप पूरा 2 tan इनवर्स x, इस पूरे की जगह लिखें आप 2 tan इनवर्स y। ठीक है, यहाँ से 2 और 2 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, अगर मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये वाला जो हाफ़ है और ये जो 2 कॉमन लेंगे कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा इस 2 से। और फाइनली आपके पास क्या बचेगा, 10 इंटू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, और इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता है ना। ये आपके लिए इतना टफ अब नहीं है, क्लास में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इसका आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट पता है, दिस इज़ tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये 10 आपका एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ये अगर रिमूव हो जाएगा तो यू विल गेट दिस एज योर आंसर। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साइन के साथ ये सारा वैल्यू है और ये इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, ओके। अगर मैं इस साइन इनवर्स साइन को यहाँ ले जाऊँ तो ये मतलब ये आपका इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो होता है π/2। ठीक है, फिर आपको एक फिर से वही प्रॉपर्टी याद करनी है जिसमें क्या होता है बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू होता है π/2। और अगर यहाँ पे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x का आंसर अगर π/2 है तो डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी से कैन वी से x और 1/5 एक जैसे होंगे तभी तो 90 दे रहे हैं वाया दिस प्रॉपर्टी, है ना। तो डायरेक्टली वी कैन कंक्लूड द x इज़ इक्वल्स टू 1/5।
एग्ज़ाम में भी ऐसे ही डायरेक्टली आपको लिखना है, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी वी कैन से योर एक्स इज़ 1/5। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी लगेगी वो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाली लगने जा रही है। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, tan इनवर्स आपका a प्लस बी और 1 माइनस ए बी हो जाता है ना। उसी को जब मैं यहाँ यूज़ करूँगा तो ये बनेगा tan इनवर्स a प्लस बी, यानी दिस प्लस दिस, यानी x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। पहले मैं आपका न्यूमरेटर ही सॉल्व करता हूँ। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आपस में हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो चीज़ बचेगी वो बचेगी x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। अच्छा जी, इसी न्यूमरेटर को अगर फर्दर देखा जाए, इनका मैं मल्टीप्लाई अगर करवा दूँ तो ये होगा tan इनवर्स, अभी न्यूमरेटर ही सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को टच भी नहीं किया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, कुछ ऐसे ही हो जाएगा। तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, थोड़ा कैलकुलेशन तेज़ रखना है, ऐसे ये भी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, क्योंकि -2 बड़ा है, ये प्लस का 1 है, तो दिस इज़ माइनस का x एंड दिस इज़ माइनस का 2। कोई चीज़ अगर यहाँ पे कैंसिल हो सकती है उसको कैंसिल कीजिए, जैसे x कैंसिल, और न्यूमरेटर में आपके फाइनली क्या बचा, इसको सॉल्व करके 2x स्क्वायर माइनस 4, और डिनोमिनेटर में ये क्या है x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हुआ आपका न्यूमरेटर वाला पार्ट। अब हम जब डिनोमिनेटर में चलेंगे तो इन्हीं चीज़ों का इंटू हो रहा है, 1 माइनस एक यार इसका इंटू करवाना है आपको इस चीज़ से, ठीक है। तो ये तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, तो दिस इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा इंटू होके, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4। फर्दर इसको मैं अगर यहाँ पे एलसीएम लूँ तो ये चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। यू कैन सी ये दोनों चीज़ें सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर आपने देखा ढंग से तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -4 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, -4 में से अगर 1 को आप हटाएंगे तो वो हो जाएगा -3, ठीक है। तो जो फाइनली आपके पास बचा है वो बचा है tan इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन -3, और ये सारा का सारा मैंने पहले नहीं लिखा जानबूझ के ताकि आप कन्फ्यूज़न ना हो जाए। ये सारा का सारा जो इक्वल है वो है ये π/4 के, ठीक है। क्वेश्चन में से π/4 कर दीजिए, अभी मैंने ढंग से देखा, इट्स π/4। ओके, तो अगर आपने इसको π/4 के इक्वल रखा हुआ है, ये जब यहाँ जाएगा तो 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 इज़ इक्वल्स टू 10 π/4 में कन्वर्ट होगा। भाई इन्वर्स तो 10 में कन्वर्ट होगा, इसका वैल्यू होता है 1। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इज़ इक्वल्स टू -3। इसको फर्दर यहाँ ले जाइए तो दिस इज़ एक्स स्क्वायर, ये -4 इधर जाके +4 होगा तो ये प्लस का 1 देगा, और x की वैल्यू हो जाएगी ±1 अपॉन √2। क्लियर टू यू? तो ये कैसे होना था आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम। भाई क्वेश्चन 16 है साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब ये जो 2π/3 आंसर आपका पक्का आ जाता अगर ये -90 और 90 के बीच में होता, है ना, क्योंकि यही प्रिंसिपल वैल्यू होती है साइन इनवर्स की। अब ऐसा तो कुछ है नहीं। जब ऐसा कुछ नहीं होता तो आपको क्या करना होता है, इसको ना ब्रेक करना होता है। तो अगर आप इसको ब्रेक करना चाहेंगे तो देखिए क्या होता है। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करवाऊँगा तो एज इट इज़ डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, इस चीज़ को आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, यू कैन राइट दिस इज़ एज लाइक दिस। क्या आप इसको 180 माइनस π/3 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 180 में से कुछ माइनस करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड के क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो इस चीज़ को हम डायरेक्टली लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/3, ठीक है। अब साइन से साइन गायब हो गया, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे π/3, क्योंकि π/3 आपका जो है वो बिलोंग करता है -90 टू 90 वाले प्रिंसिपल वैल्यू को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 10 और tan इनवर्स 3/4। अब प्रिंसिपल वैल्यू अगर आपको इसकी देखनी है तो आपको पता होना चाहिए इसका प्रिंसिपल वैल्यू होता है बेटा
-90 और 90 के बीच वाला। इस बार है ये ओपन इंटरवल, है ना। ओपन इंटरवल में चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं जो लास्ट में होता है। अगेन 3π/4 इस रेंज में तो आएगा नहीं, तो आप इसको फिर से अगर कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा π-π/4 की फॉर्म में, है ना, ये चीज़। क्योंकि यहाँ पे इसको 10 लिखो भाई, ये हो गया आपका 10 इनवर्स। तो अब आपका ये आपको पता है यार, ये अब आपका आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू होगा नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। ठीक है, इसको हम -10 π/4। ठीक है, फिर थोड़ा क्लास 11th में जो हमने थ्योरी पढ़ा था उसको ध्यान रखना। कॉस के अंदर कभी माइनस थीटा हो तो वो हमेशा प्लस का थीटा बनता है। सेक के अंदर कोई माइनस का थीटा हो तो वो सेक थीटा बनता है। लेकिन बाकी सारे जितने के जितने हैं, जैसे साइन के अंदर कभी अगर माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा निकलता है। ऐसी 10 के अंदर कभी माइनस थीटा हो तो वो माइनस का 10 थीटा निकलता है। जैसे ये माइनस का 10 थीटा निकलता है तो इसी चीज़ को आप कन्वर्ट करके 10 और अंदर इस माइनस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने इस माइनस को शिफ्ट किया, ये चीज़ आपको यहाँ रिमूव हुआ, और -π/4 यू कैन सी -90 और 90 के बीच का वैल्यू है यार। सो दिस इज़ योर आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, अब अगर क्वेश्चन में 10 बाहर है तो अंदर 10 इन्वर्स को आना पड़ेगा, और 10 इन्वर्स यहाँ एज सच तो इतने इजीली नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे ये 10 लिखा है, इस साइन को 10 इन्वर्स की फॉर्म में चेंज करना होगा। इसके साथ कौन आएगा वो देखेंगे। कॉट को 10 इन्वर्स में कन्वर्ट करना होगा। अब कॉट को 10 इन्वर्स में करना तो आपको पता है, ये जो 3/2 है ये जस्ट रिवर्स होकर यहाँ 2/3 लिखा जाएगा, इसमें तो कोई ट्रबल नहीं है। साइन 3/5 को कैसे कन्वर्ट करते हैं तो क्लास में हमने देखा हुआ है बेटा। जैसे अगर आप लेट कर लें साइन इन्वर्स 3/5 को यहाँ पे x, तो यहाँ से साइन x की वैल्यू हो जाएगी 3/5। इफ़ दिस इज़ योर एंगल, तो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 3, हाइपोटेनस 5, तो बेस हो गया 4। तो ऐसे ही आप जब यहाँ 10x को निकालोगे थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, कि tan थीटा आपको पता है, tan थीटा होता है आपका थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर है 3, बेस है आपका 4, तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 3/4। ठीक है, तो इसी को अगर मैं अब यहाँ पे 3/4 लिख दूँ तो ये चलेगा। अब यार आपको वही आइडेंटिटी यूज़ करनी है। यहाँ 10 आ गया, ये हो गया tan इनवर्स, दिस इज़ x + y 1 - xy, ये वाला आइडेंटिटी यहाँ पुट करेंगे। तो 3/4 + 2/3 और डिनोमिनेटर में 1 - 3/4 × 2/3। ठीक है, और इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे, दिस इज़ 9, दिस इज़ 17, तो ये हो जाएगा आपका 10 × 10 इनवर्स, ये हो जाएगा 17/12, और डिनोमिनेटर में 12 में से अगर 6 गया तो हो गया आपका 6/12, 12 से 12 कैंसिल, 10 इनवर्स ये रिमूव हो जाएगा, एंड योर आंसर इज़ 17/6। होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि आपको पता है जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉस थीटा या कॉस इन्वर्स की, वो होती है बेटा 0 से 180 के बीच में, है ना। और 7π/6 0 से 180 के बीच में तो है नहीं, तो इसको फर्दर ब्रेक किया जाए तो ये बनेगा कॉस इन्वर्स कॉस, अगर आप देख सकते हैं तो दिस इज़ नथिंग बट पाई + π/6, है ना। तो पाई + π/6 करोगे तो 7π/6 आएगा, और पाई + π/6 यानी अगर पाई में कुछ भी प्लस किया तो वो आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है आपका नेगेटिव, कोई ट्रबल नहीं है। तो दिस इज़ कॉस इन्वर्स, यहाँ पे अगर आपने देखा इसको, तो इस चीज़ को आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस का कॉस π/6 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा यार आपको। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें हम और करते हैं, एक चीज़ और करते हैं, आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक समझिएगा।
कॉस की वैल्यू अगर π/6 है, अब अगर मैं इसमें से देखो, अगर मैं 180 में से π/6 को माइनस करूँगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर ये होगा तो कॉस का वैल्यू इसको सॉल्व करके आएगा माइनस का कॉस π/6। ये सुनो, ये समझ में आया? कॉस 180 माइनस π/6 विल गिव यू माइनस का कॉस π/6। तो सेम वे अगर यहाँ माइनस का कॉस π/6 लिखा गया है बेटा, तो कैन वी से इसका अगर मैं रिवर्स देखूं तो ये अगर आपका कॉस इन्वर्स यहाँ है तो इसको यहाँ हम कॉस पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं, है ना। इस चीज़ को आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि इसको सॉल्व करके भी माइनस का कॉस π/6 ही आना है। अब ये रिमूव हो गया और ये आपको पता है इसका आंसर होगा आपका π/6। तो π/6 आपका क्या यहाँ पे आएगा? क्या π/6 बनेगा? ये सुनो, नो सर, π/6 नहीं बनेगा। अभी ये रिमूव नहीं करेंगे, जब ये रिमूव होगा तो यहाँ होगा माइनस का π/6 और अब आपका हो जाएगा आंसर 5π/6। थोड़ा सा अभी तक का ट्रिकी क्वेश्चन था, बट होपफुली आप लोगों को याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको सिर्फ ये बताना है, माइनस को भी इग्नोर करिए। साइन की वैल्यू मतलब साइन 30 क्या जब होता है तो क्या 1/2 आता है, ठीक है। तो इस 1/2 की जगह मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? मैं लिखने जा रहा हूँ बेटा आपका साइन 30 यानी π/6, ठीक है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था माइनस साइन थीटा को आप साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ अभी हमने देखा था। तो सिमिलरली इस चीज़ को भी आप कन्वर्ट करके लिख सकते हैं साइन इनवर्स, दिस इज साइन माइनस का π/6। अब ये अगर रिमूव हो जाएगा तो यहाँ पे बचा सिर्फ साइन, दिस इज़ π/3, दिस इज़ माइनस, और ये माइनस भी आएगा तो ये प्लस का π/6। अब 30 + 60 होता है आपका साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का आंसर होता है 1। तो होपफुली ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। tan इनवर्स √3। tan इनवर्स √3 यानी √3 आपको कब मिलता है? जब tan की वैल्यू होती है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री सॉरी, यानी π/3। तो यहाँ से ये जब रिमूव हो जाएगा तो आपके पास डायरेक्ट आएगा π/3, ठीक है। सेकंड चीज़, अगर tan इनवर्स के अंदर माइनस का थीटा होता है, इसको अब उसी स्टाइल में करते हैं जो आपने क्लास में हमें करते हुए देखा है, जैसे पहले क्वेश्चंस करें उससे थोड़ा अलग स्टाइल है। तो cot इनवर्स अगर माइनस लिखा है तो आपको पता है इसको हम पाई माइनस cot इनवर्स थीटा में लिख देते हैं। याद आ रहा है बेटा? पाई माइनस cot इनवर्स थीटा लिख देते हैं, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इसको पाई माइनस cot इनवर्स √3 लिखना पड़ेगा इसी चीज़ को, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स √3। आपको cot की कौन सी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब है π/6। तो ये यहाँ से रिमूव हो गया, ये हो गया पाई माइनस π/6 यानी 5π/6। यहाँ तक तो कोई ट्रबल नहीं होगा। अब ये 5/6 है, ये √3 π/√3 है, दोनों के बीच नेगेटिव है। तो π/√3 में से अगर मैंने माइनस किया 5π/6, एलसीएम अगर मैंने इनका लिया तो मेरे पास आंसर आएगा माइनस का π/2। सो होपफुली द एक्सरसाइज इज़ क्लियर टू यू। आपको समझ में आ गया होगा कि इन क्वेश्चंस में हुआ क्या है, ठीक है। थैंक यू।